उन्होंने ये भी कहा है कि जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता, कोई ओहदेदार जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता, वो अभी से अलग हो जाए। और इसकी पीक 5 अगस्त होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। कि उनके जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका, और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे, और हम जाके बताएंगे कि यहाँ इंसानी हकूक़ के साथ और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान, और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया। उनको बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये चॉइस उन्होंने अपने वालिद साहब को नहीं दी कि वो उनके लिए फ़ैसला करें, और ना ही हमें दी है। तो ये आपको बता दें कि तहरीक इंशाल्लाह हम उसके अंदर पूरा हिस्सा लेंगे। अगर कैद है, अगर जो भी तहरीक चलेगी, हमारी फैमिली साथ इमरान खान की रिहाई के लिए भी। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों, आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। आपकी जो 26वीं तरमीम है, आपके सारे हकूक़ जब जुडिशरी के ले लिए गए तो आपको इंसाफ देने का कोई इदारा भी नहीं रहा। तो आप इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों, आप अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों, और हम भी इमरान खान और जो हमारी फैमिली है, हसन न्याजी, उनके लिए भी निकलेंगे। जो हमारे बाकी बच्चे कैद में हैं और हमारे जो इतने लोग कैद में हैं, हम उनके लिए, बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं जो कैद में, हम इंशाल्लाह उनके लिए भी निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहले इमरान खान का जो पहली बात उन्होंने बताई है, मैं आज आपको उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में पहले बता दूं। पिछले 1 हफ्ते पहले मेरी बहनें नौरीन न्याजी और डॉक्टर उज़मा की मुलाकात हुई थी 15 मिनट के लिए, और उनका जो लॉयर है, उनके लॉयर ज़हीर अब्बास, उनकी 1.5 मिनट के लिए मुलाकात हुई थी। उनको जब हम बारी बारी बता रहे हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, इस एक पिछले हफ्ते में उन्होंने आज मेरी बहनों को बताया है कि मेरी पिछले 1 हफ्ते से जो टीवी पीटीवी वगैरह आते हैं वो भी बंद कर दिया गया है, जो अखबार आता था वो भी बंद कर दिया गया है, और जो किताबें हैं जो उनके पास पुरानी पड़ी हुई हैं वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने 6 हफ्ते से उनकी जो किताबें जो दी हुई हैं, वो मेरी बहनें बता रही हैं कि वो डेप्यूटी जो हैं सप्तान बिर्क, उनके कमरे में ही अभी तक पड़ी हुई हैं, उनको नई किताबें नहीं दी गई। आपको मैं ये बता दूं कि जब आप 22 घंटे एक सेल के अंदर हैं जो इमरान खान हैं, और 2 घंटे के लिए बाहर निकाले जाते हैं, तो जब आप एक कमरे में बंद हो, आप अपने आप को अपने घर में ही एक कमरे में बंद कर लें, बगैर किसी एक्टिविटी के, बगैर किसी किताबों के, बगैर किसी से बात किए, जहाँ पे पुलिस वालों को भी इजाज़त नहीं है इमरान खान से बात करने की। ये क्या इमरान खान को तोड़ने की कोशिश है? क्या इमरान खान को आपका ख्याल है आप तोड़ देंगे? ये इंसानी हकूक़ के इससे बड़ी खिलाफ वर्जी क्या हो सकती है? इमरान खान ने कहा मैंने 2 दफ़ा एप्लीकेशन दी है सुपरिटेंडेंट जेल को कि मुझे किताबें मेरी दे दी जाएं। उनको इस वक्त मुकम्मल आइसोलेशन में किया हुआ है। उनके जो डॉक्टर्स हैं, 10 महीने से उनकी भी उनको मायना नहीं करने दिया गया। आपको पता है कि कई महीनों से उनके बच्चे सुलेमान और कासिम से भी बात करने नहीं दी गई। मुझे भी उन्होंने इस वक्त ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं इमरान खान का पैगाम आप तक लाती हूँ, और देखिए मैं 50 FIRों में मुझे भी नामजद किया हुआ है, लेकिन आज जो उनका पैगाम है मैं फिर भी आपको पहुँचाऊँगी। अगर मैं नहीं होंगी तो मेरी दूसरी बहनें आपको पहुँचा देंगी, अगर मेरी बहनें नहीं होंगी तो हमारे बच्चे आके खड़े हो जाएंगे आपके पास, लेकिन इमरान खान का पैगाम हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जब आप इंसानी हकूक़ इस लेवल पे ले जाएं
कईयों ने मुझे कहा कि आपने मरियम नवाज़ का ट्वीट में नाम क्यों लिया। देखिए, हमारे पास भी ज़राए आते हैं, हमें ज़राए बताते हैं। ये मेरा मतलब नहीं है कि उन्होंने कहा जी आपने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा जब आपने कहा मरियम नवाज़ कर रही है। मैंने कहा कर्नल नहीं कर रहे, लेकिन मरियम नवाज़ को तो नवाजा जा रहा है, उनकी ख्वाहिशात भी साथ मिलकर पूरी हो रही हैं। आप भूल गए हैं कि 26 अरकान पंजाब असेंबली के उन्होंने इस वक्त उनको नाअहल इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज़ बीबी नाराज़ हो गई हैं कि उनके खिलाफ एहतजाज क्यों हुआ असेंबली में, और वो नून लीग अपने एहतजाज भूल गई है। तो इस वक्त मरियम नवाज़ को साथ मिलकर वो शामिल हैं इस चीज़ में, या अगर मैंने आपको कर्नल की वजह से आपको गलती हुई हो, वो शामिल हैं 100% वो शामिल हैं इमरान खान के साथ जो इस वक्त किया जा रहा है। और बुशरा बीबी को भी आइसोलेशन में रखा हुआ है। इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी को भी, जो एक खातून जिनको सिर्फ इसलिए जेल में है क्योंकि इमरान खान की वो ज़ौजा है। इमरान खान के केसेस जो हैं आप सारों को पता है, हम हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, सारे MPs और MNA साथ शामिल होते हैं। उसके बावजूद जज साहब जिनको अब तरक्की मिल गई है और उनको परमानेंट जज डोगर को बना दिया गया है, इसलिए कि उन्होंने कामयाबी से 3 महीने से इमरान खान का केस बेल एप्लीकेशन का सुनने से इनकार कर दिया है। आज हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब ने अलकादिर के लिए अर्ली हियरिंग की पिटिशन डाली है जिसमें कन्विक्शन ख़त्म करनी चाहिए, आज उन्होंने डाली है। लेकिन जो बेल एप्लीकेशन है छुट्टियों में भी सुनी जा सकती है, लेकिन अब हमने देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब ये बेल लगाता है। लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है जितनी कामयाबी से वो इस वक्त इसको गेम खेल रहे हैं और नहीं सुनने की। तो इमरान खान ने कहा है जब 26वीं तरमीम के बाद सारे इंसाफ के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि इसके के अगर हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नून लीग के साथ ये बातचीत की बातें जो हो रही थी, उन्होंने कहा है कि एक लाएअमल आ रहा है और वो तहरीक का है। और ये बातचीत जो उन्होंने बताया कि मेरी बहनों ने उनको बताया कि बाहर बात हो रही है कि नून लीग आपसे बात करना चाहती है, उन्होंने कहा है अब हम सिर्फ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता, कोई ओहदेदार जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता, वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकाल दूंगा पार्टी से। इसलिए आप सारे अपना फोकस करें तहरीक के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए और शुरू भी हो जानी चाहिए, और इसकी पीक 5 अगस्त को होनी चाहिए जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। 5 अगस्त को जब इमरान खान के 2 साल हो जाएंगे, उस पे ये तहरीक पीक करेगी। मेरी बहनों ने उनको ये भी बताया कि अगर ये हमें जेल में डालते हैं, आप फिक्र ना करें, हमारे आगे हमारे बच्चे भी हैं। किसी ने मुझे कहा कि आपके वो टीवी पे आ रहा है कि आपका बेटा वापस आ गया है और किसी डील के तहत आया है, तो मैंने ये पूछा था कि ये बता दें डील किससे की होगी। शेरशाह वापस आए, उनको पता था कि उनको अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो अब कोई बाहर बैठने को तैयार नहीं है। अब उसके आगे उसके अलावा आपको बता दूं कि उनके जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका,
और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे और हम जाके बताएंगे कि यहाँ इंसानी हकूक़ के साथ और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया, उनको बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये चॉइस उन्होंने अपने वालिद साहब को नहीं दी कि वो उनके लिए फ़ैसला करें और ना ही हमें दी है। तो ये आपको बता दें कि तहरीक इंशाल्लाह हम उसके अंदर पूरा हिस्सा लेंगे। अगर कैद है, अगर जो भी तहरीक चलेगी, हमारी फैमिली साथ इमरान खान की रिहाई के लिए भी, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों, आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। आपकी जो 26वीं तरमीम है, आपके सारे हकूक़ जब जुडिशरी के ले लिए गए तो आपको इंसाफ देने का कोई इदारा भी नहीं रहा। तो आप इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों, आप अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और हम भी इमरान खान और जो हमारी फैमिली है, हसन न्याजी, उनके लिए भी निकलेंगे। जो हमारे बाकी बच्चे कैद में हैं और हमारे जो इतने लोग कैद में हैं, हम उनके लिए, बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं जो कैद में, हम इंशाल्लाह उनके लिए भी निकलेंगे। हाँ।